ये कहानी है साल 2013 की, जब गीत नाम का एक लड़का कनॉट प्लेस के बाजू में एक जगह आती है पहाड़गंज नाम की। वहाँ पे वो रहा करता था, बीपीओ में काम किया करता था। अच्छी खासी सैलरी थी उसकी, एक इंटरनेशनल बीपीओ में काम करता था, लेकिन वो कॉलिंग नहीं करता था, टेक्नीशियन का काम था। और आप सबको पता होगा कि बीपीओ में कैसे शिफ्ट्स होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। लेकिन गीत का हमेशा मॉर्निंग शिफ्ट ही होता था। और उसने सबको कह के रखा था कि मैं कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं कर सकता, मुझे करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड इसी रीज़न की वजह से उसका जो बॉस था वो सुबह में उससे भर भर के काम कराया करता था, लेकिन कभी उसको रात की शिफ्ट नहीं देता था। ये सब चीज़ें होता रहा कुछ एक साल तक सब कुछ एकदम प्रॉपर था। फिर अचानक से ना गीत की ज़िंदगी में एक ऐसी रात आई जिसने ना सब कुछ बदल के रख दिया था। गीत की ज़िंदगी, उसके काम की ज़िंदगी, उसका मेंटल पीस, हर एक चीज़ ख़त्म होने गया। गाइस, पहले ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, ये एक हॉरर स्टोरी के ऊपर है। ये एक हॉरर वीडियो है। आधी रात में अगर आप नहीं देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ी सी हिम्मत रख के देखिए, क्योंकि ये एक असली, एक सच्ची कहानी पे आधारित कहानी होने वाली। ये पूरा वीडियो इट्स अ रियल स्टोरी। ऑलराइट, अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, ये कहानी शुरू होती है एक सुबह में जब कुछ 11 बज रहे थे। एंड गीत की आंखें खुली एंड उसने अपने अलार्म की तरफ देखा कि वो बजे जा रहा है। फिर उसने देखा कि मैं तो लेट हो गया अभी ऑफिस के लिए। उसको अक्सर अपने ऑफिस में कुछ 10 बजे पहुंचना होता था, एंड ये तो अपने घर पे अभी 11 बजे ही उठा है। दैट्स इम्पॉसिबल टू रीच नाउ। उसने फटाफट अपने ऑफिस में कॉल लगाया, अपने बॉस को पूछा कि क्या मेरा अभी आना ज़रूरी है या नहीं है, तो मैं आऊँ या ना आऊँ। उसके बॉस ने कहा कि गीत, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे हॉलीडेज़ ले चुके हो एंड अभी ये हम टॉलरेट नहीं कर सकते, तुमको आना ही पड़ेगा, यहाँ पे टेक्नीशियन की ज़रूरत है। फिर गीत ने बोला चलो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फिर बॉस ने कहा कि अभी नहीं, अभी जो दूसरा टेक्नीशियन है हमने उसको ऑलरेडी बुला लिया है, तो अभी तुम्हारा काम हम रात को ही रखते हैं। अब गीत ने सोचा कि ये वाली बात तो एकदम सही है बॉस की। मैं इतना नुकसान तो नहीं कर सकता उस कंपनी का। हाँ, मैं हॉलीडे ले रहा हूँ, वो सब कुछ मुझे पता है, लेकिन इतनी भी हॉलीडेज़ मुझे नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो चीज़ से गीत को थोड़ी नाराज़गी थी उससे, बॉस से, वो ये थी कि उसे रात में नहीं जाना था। बिकॉज़ वो 1 साल से कभी उसने नाइट शिफ्ट किया ही नहीं है। जब से ज्वाइन हुआ है भाई ने कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं किया है। पता नहीं उसको ऐसा कुछ डर नहीं था, बट ऐसा था कि क्यों नहीं। दैट्स अ प्रिंसिपल फॉर गीत कि नहीं, मुझे रात में काम नहीं करना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। लेकिन फिर भी उसने सोचा अगर आज ऐसी गलती हो ही गई है तो फिर इट्स जस्ट लाइक अ पनिशमेंट, आई नीड टू एक्सेप्ट इट। गाइस, अभी रात के कुछ 8 बज रहे थे। गीत को अभी कॉल आ चुका था उसके बॉस का कि अभी तुमको आना चाहिए, क्योंकि जो पिछला टेक्नीशियन था वो अभी अपने घर के लिए निकल चुका है। गीत अभी अपने घर से बाहर निकल चुका था। वो अभी कैनॉट प्लेस एक जगह है, सीपी कहते हैं उसको, तो वो सीपी में पहुंच गया। सीपी के पास में एक बहुत छोटा सा ऐसा एक बिल्डिंग है जहाँ पे उसका बीपीओ ऑपरेट होता है। वहाँ पे गया एंड रात भर उसने अपना काम किया। वैसे देखा जाए तो उसका आज कुछ खास काम नहीं था एंड उसको कुछ अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे या 6 बजे उसको निकलना चाहिए था, लेकिन कुछ काम था ही नहीं। इस वजह से उसके बॉस ने कहा कि एक काम करो, अभी 3 बज रहे, तुम चले जाओ घर पे, घर जाके आराम करना। तो फिर गीत ने बोला चलो ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आधी रात 3 बजे, जहाँ पे इंसानों का सोने का समय होता है, वहाँ पे ऐसे और भी कुछ लोग होते हैं जो लोग भटकते हैं रास्ते पर। वो इंसान नहीं होते, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन गीत ये सबसे बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था एंड एक इनोसेंट इंसान के तरीके से उसने अपने बीपीओ से बाहर कदम रखा रात के अंधेरे में। वो अभी वहाँ पे खड़ा था एंड उसको ना बहुत अलग अलग तरीके की महसूस हो रही थी चीज़ें कि कुछ तो सही नहीं है यहाँ पे। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कुछ तो गलत है, जिस चीज़ से मैं बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हूँ, वाकिफ़ नहीं हूँ, और वो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है। वो ऑटो के लिए वहाँ पे खड़ा रहा, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, कुछ तो मिल जाए। कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर उसने सोचा चलो ठीक है, सीपी से पहाड़गंज बाजू में ही है, तो मैं थोड़ा सा चलता हूँ, क्या पता रास्ते के बीच में मुझे ऑटो कहीं पे मिल जाए। ठीक है, वो चलने लगा। लेकिन गाइस, ये रात ऐसी थी ना कि वो चल रहा था, बहुत सारे स्ट्रीट लाइट्स थे, लेकिन उसके बावजूद उसे अंधेरा महसूस हो रहा था।
उसे इसका अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन आज अमावस की रात थी। आज के दिन चांद बाहर नहीं निकलता, अंधेरा रहता है, कि मतलब अगर लाइट्स नहीं रही फिर भी एटलीस्ट चांद का तो एक रोशनी रहता ही है हर जगह पे, लेकिन वो भी मौजूद नहीं थी उस समय। वो चल रहा था, आसपास वो नज़रें घुमा रहा था, कोई भी नहीं, एकदम रात का फुल सन्नाटा था वहाँ पे, एकदम सन्नाटा, कोई भी नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात। वो एकदम चल रहा है एकदम अपने ही धुन की में चल रहा है ना। अचानक से उसके पास एक औरत आई, यानी उसने कहा कि मेरे बेटे की मौत कभी भी हो सकती है, प्लीज़ मेरी मदद करो। एंड उस समय ना गीत एकदम डर गया, उसने बोला ये आई कहाँ से औरत? हर जगह पे मैंने अपनी नज़रें घुमाई थी, कोई भी नहीं था आसपास, ये कौन है? फिर उसको थोड़ा सा ऑड लगने लगा कि ये कौन है इतने रात के अंधेरे में आई है जो मेरे नज़दीक। फिर गीत ने कहा हार के कि क्या हुआ है मुझे बताओ। फिर उस औरत ने कहा कि मेरा बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया था लाइक आज शाम को, एंड तब से वो अस्पताल में पड़ा है, उसका कोई देखभाल भी नहीं कर रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है एंड मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती, प्लीज़ मेरी मदद करो। अभी ना गीत उस औरत को एक बहुत इमोशनल तरीके से देख रहा था। गीत को उस औरत में अपनी खुद की माँ नज़र आने लगी कि अगर मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होगा, किसी भी माँ की औलाद के साथ कभी भी ऐसा कुछ होगा, तो वो माँ ऑफकोर्स तड़पेंगी, भीख मांगेगी लोगों से, क्योंकि वो उसकी औलाद है। वो अपनी औलाद को अपने नज़रों के सामने मरता हुआ तो नहीं देख सकती। वो उस हद तक भी जाएगी, वो किसी भी हद तक जाएगी सिर्फ अपने औलाद को बचाने के लिए। लाइक ये हर एक माँ की एक नीयत होती है कि मैं खुद चाहे मर जाऊं, मुझे मारी क्यों ना डालो, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, हर एक माँ का रहता है। एंड वो उस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था गीत, उससे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो जाए शायद से मैं इनकी मदद करके ही रहूँगा। फिर गीत ने कहा कि चलो ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। उस औरत ने उस गीत को एक गवर्नमेंट टाइप के एक हॉस्पिटल में लेके चले गई वो, एंड वहाँ पे उसने देखा कि आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं है, लिटरली कोई भी डॉक्टर नहीं, सिर्फ खाली ऐसे पंखे वहाँ पे चल रहे हैं, लाइक नर्सेस बहुत कम, एक दो चार ही दिख रही है वहाँ पे। एंड एकदम दूर उसने देखा कि वहाँ पे उसका बेटा लेटा हुआ है, खून में एकदम ज़्यादा लथपथ। उसने कहा कि ये अकेला क्यों है यहाँ पे? ना इसको किसी ने सलाइन चढ़ाई है, ना किसी ने इसको पानी दिया, ना इसका खून साफ किया गया है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो गया एक नर्स के पास गीत, एंड उससे कहा कि ये लड़के के साथ क्या हो रहा है, लाइक ये जो नंबर ये है उस स्ट्रेचर का, उस लड़के के साथ क्या हो रहा है? फिर उस नर्स ने बोला कि यार इसकी माँ गई थी बाहर पैसों का इंतज़ाम करने के लिए, अब तक आई नहीं है वो, तो हम इसका इलाज कैसे शुरू कर दें? फिर गीत ने कहा अरे मैं देता हूँ ना पैसे, उसका इलाज करो शुरू। और वैसे उसकी माँ के बारे में जो आप कह रहे हो, वो माँ अभी आ चुकी है वापस और मेरे साथ ही आई है वो, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इसका पूरा पैसा भरता हूँ, इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। फिर उस नर्स ने भी कहा कि हाँ इतना कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा है, बच जाएगा वगैरह वगैरह। फिर गीत उस माँ की तरफ गया, वो माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी उसके बच्चे के पास बैठ के। उसने बात किया कि हाँ मैंने सारा पैसा भर दिया है, आपको कोई भी टेंशन की अभी ज़रूरत नहीं है, आप अभी एकदम बेखौफ होकर यहाँ पे रहो, और जहाँ तक आपके बेटे का सवाल है तो इसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बच जाएगा। नर्स ने भी मुझे बोला है कि बहुत कम चोटें लगी है उसको, जो कि हील हो सकता है, बहुत जल्दी हो जाएगा हील, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अभी जस्ट ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो जो माँ थी ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। एंड फिर ना वो जो औरत थी ना वो खड़ी हुई, एंड उसने गीत को ना आशीर्वाद दिया कि मतलब कि तू हमेशा ज़िंदगी में सफल ही रहेगा, तेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, लाइक ऐसा लाइक आशीर्वाद दे रही थी। एंड गीत भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि मतलब पैसों का मैंने सही जगह पे इस्तेमाल किया है आज, एंड ही वॉज लिटरली वेरी हैप्पी। फिर उस माँ को उसने कहा कि मैं आऊँगा कल, आपके बेटे को देखने के लिए आऊँगा मैं, ठीक है? और वैसे भी अब वो लाइक शायद से ठीक हो चुका है, ऑपरेशन तक तो वो वहीं पे था। एंड फिर उसने बोला अभी वो ठीक हो चुका है, मैं कल सुबह आऊँगा वापस से मिलने के लिए, डिस्चार्ज के टाइम पे आऊँगा, ठीक है? एंड फिर वो मुड़ गया अपने घर जाने के लिए। एंड अभी इतना कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 1 घंटा बीता था, सुबह के 4 बज रहे थे अभी। एंड वो वापस अपने घर की ओर चल रहा था। रास्ते पे धीरे धीरे करके उसको लोग दिखने लग गए, सब कुछ दिख रहा है तो उसको एकदम लाइक नॉर्मल लगने लगा है ना। ऑफकोर्स उसको खुशी हो रही थी कि उसने किसी की तो मदद करी है। फिर वो ना उसी जगह पे आ पहुंचा जहाँ पे उसको वो औरत दिखी थी। एंड फिर वो वही सब कुछ लाइक याद कर रहा था, मैंने कैसी उनकी मदद करी है, ऑल एंड ऑल। अगर वो यहाँ पे नहीं आती तो शायद से वो बच्चा नहीं बच पाता। फिर उसने एकदम दूर देखा कि वहाँ पे ना कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है, कि कुछ तो हुआ है वहाँ पे। वो भागते हुए उधर गया एंड उसने देखा कि किसी की तो लाश पड़ी है वहाँ पे, एक औरत की लाश है।
और ये कोई और नहीं, वही औरत थी, उस माँ की लाश थी ये, जो अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। लाइक ये सुन के मुझे भी लाइक पर्सनली बहुत ज़्यादा शॉक लगा था। गीत को भी उस समय शॉक लगा था कि जस्ट अभी आधे घंटे पहले मैं इसी औरत के साथ था, अभी यहाँ पे अब उस औरत की लाश पड़ी मेरे सामने। उसने पूछा आसपास कि क्या हुआ, फिर आसपास के लोगों ने कहा कि नहीं अभी की नहीं, अभी अभी देखा है हमने इसको, लेकिन इसकी मौत तो 6-7 घंटे पहले ही हो चुकी है, 6-7 घंटे पहले मर गई थी। एक्चुअली ये अपने बेटे की दवाई लेने के लिए एक मेडिकल शॉप में जा रही थी एंड उस वक्त एक ट्रक ने इसको उड़ा दिया था। ये सब कुछ सुनने के बाद गीत वाज लाइक ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, जस्ट आधे घंटे पहले मैंने उसके बेटे की जान बचाई है, ये कैसे हो सकता है। एंड कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था, कोई भी नहीं मान रहा था उसकी बात। एंड गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो कहानी मैंने आज आपको सुनाया है ना, ये कोई एक किस्म की कहानी नहीं है। ऐसी कहानी मैंने बहुत बार सुना हो कि किसी एक पेरेंट की मौत हो गई हो एंड वो स्टिल अपने बच्चों के लिए या फिर कुछ करने के लिए वो वापस आ गया हो एक पैरानॉर्मल अवतार में। ये ऐसा मैंने सुना है, बहुत बार सुना है, ना ही सिर्फ सुना है, मैंने खुद ये महसूस भी किया है। मेरे साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई थी काफ़ी समय पहले। एंड गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं जो मेरे साथ हॉरर स्टोरी बीती थी, जो मेरे साथ जो खौफनाक घटना घटी थी, अगर मैं उसके बारे में कहानी सुनाऊँ आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे आने वाले कुछ महीनों में उसके बारे में बात करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में यस करके लिख दीजिए, या फिर जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख दीजिए वहाँ पे, हाँ या ना। गाइस आज इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आप अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करो या ना करो, अपनी गर्लफ्रेंड्स अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करो या ना करो, लेकिन अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आपको हमेशा करनी चाहिए। लाइक मैंने ऐसी कई बार ऐसी कहानियाँ सुना हूँ कि एक माँ की मौत हो गई हो, लेकिन स्टिल उन बच्चों को ना ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे इर्द गिर्द ही है। वो इसके लिए नहीं कि वो इतने ज़्यादा अफेक्टेड, मतलब इतने ज़्यादा लाइक कनेक्टेड है एक दूसरे से, नहीं, क्योंकि वो माँ बाप जो है ना, वो मर भी क्यों ना जाए लेकिन अपने बच्चों की फिक्र करना नहीं भूलेंगे। माँ बाप ही दुनिया में एक ऐसी चीज़ होते हैं जो कभी भी ना, उनका जो प्यार होता है ना वो कभी भी झूठा नहीं होता है, कभी भी झूठा नहीं होता उनका प्यार। लाइक अगर आप इसको किसी से भी अगर आप कंपेयर करो ना, तो उनका प्यार हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। कहते हैं ना, एक बार बच्चे लोग माँ बाप को बुढ़ापे में उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन एक माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते। एक माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते। एक माँ बाप कभी भी लाइक कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे उन बच्चों को तकलीफ़ हो, हमेशा उनके भलाई के ही बारे में सोचेंगे वो। एंड गाइस आई गेस दिस वीडियो इज़ माई पर्सनल शाउट आउट टू द पेरेंट्स, द मॉम एंड द डैड्स who does so much sacrifices for their children's happiness। इतने सारे सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग। लाइक आप सुनते ही हो गया ऐसा कि बेटे के पास आईफोन है, लेकिन माँ बाप आज भी वही पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एकदम सस्ता सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। आप सोचिए इस बारे में थोड़ा। एंड आई गेस व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे भी सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हो, आप उनको कितना प्यार करते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। एंड वापस से कह रहा हूँ, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। शुक्रिया।